भेलूपुर थाना क्षेत्र के रेवड़ी तालाब में गुरुवार को एक मामूली विवाद में एक नेपाली युवक ने मुस्लिम समुदाय के एक समूह पर अचानक हमला कर दिया। हमलावर युवक प्रकाश मांझी फरसा लेकर मौके पर पहुंचा और समूह में खड़े लोगों पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले के दौरान 5 से 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 लोगों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है और 3 लोगों को जो हल्की बहुत चोट आई थी उनको पट्टी करा करके अभी पूछताछ की जा रही है पुलिस से। इसको गिरफ्तार कर लिया गया अभियुक्त को और पूछताछ की जा रही है ये किस मंशा से यहाँ पे ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। सर, जो घायल है अभी क्या स्थिति है उनकी? उनमें से 2 ट्रॉमा सेंटर पे है, जो डॉक्टर के कहने के मुताबिक अभी उनको एडमिट कराया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। अभी स्थिति बताया पाना डॉक्टर द्वारा अभी संभव नहीं है। घायलों के परिजनों से बातचीत हुई होगी, क्या बताया कि क्यों ऐसा हुआ? घायलों के परिजन बता रहे हैं कोई ऐसा कारण नहीं था, ना इस व्यक्ति को कभी देखा गया है यहाँ पे पहले, और ये अचानक से आज शाम में आता है व्यक्ति और यहाँ पे अचानक से जो दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे रोड पे, उन दुकानदारों पे इसने हमला कर दिया है। उसी में 4-5 लोग घायल हुए हैं। अभी माहौल कैसा है सर यहाँ? अभी शांति व्यवस्था कायम है और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका काफ़ी सपोर्ट है पुलिस प्रशासन को, तो उनके क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है तो कठोरतम कार्रवाई की मांग की जा रही है, जो कि मुकदमा लिख करके की जाएगी। सर, ये जो घायल है वो किस कम्युनिटी के लिए? ये मिश्रित आबादी का क्षेत्र है और इसी में अभी जो लोग घायल हैं उनका बाकियों का पता करा जा रहा है और जो गंभीर घायल थे उनको हमने अस्पताल में एडमिट करा दिया है। भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित शंकुलधारा पोखरी के पास एक साड़ी गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस को और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शटर खोलने में सफल रही, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विनोद कुमार की अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मददगार राजस्थान के अनूपगढ़ निवासी आशीष बिश्नोई की जमानत मंजूर कर दी है। इसके खिलाफ साड़ी कारोबारी में निवेश के नाम पर 27 लाख से ज्यादा रुपए हड़पने का आरोप है। आशीष अंतर्राष्ट्रीय हैकर है। वो लॉरेंस बिश्नोई और टुल्लू गैंग की मदद करता है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मातृ एवं शिशु देखभाल में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों ने इसे एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है। सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार करते हुए संस्थागत प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन और कम वजन वाले शिशुओं के प्रभावी उपचार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन पहलुओं से शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में भी महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। आगामी देव दीपावली और डाला छठ के मद्देनजर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नगर निगम और घाट प्रशासन द्वारा सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। गंगा में आई बाढ़ के कारण घाटों पर जमी सिल्ट को हटाया जा रहा है, जिससे घाटों की सीढ़ियों को साफ सुथरा बनाया जा सके। नाविक समाज के लोग भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तो गंगा बहुत धीरे धीरे घट रही है और जो हमारे जो काशी का जो महत्वपूर्ण जो त्योहार आता है उसको बोलते हैं देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं। जो हमारे देश दुनिया से लोग कार्तिक पूर्णिमा देखने के लिए हमारे काशी में आते हैं और गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। तो इस बार का जो साफ सफाई है उतने तेजी से तो नहीं हो रहा है, मगर मैं नगर निगम से मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये कार्य बहुत तेजी से करें, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा बहुत पास आ चुका है और घाटों का जो संपर्क वो टूटा हुआ है पानी बढ़ जाने की वजह से। तो समूह जी, देखा जाए तो नाव पे भी किस तरह का तैयारी है आपको चल रहा है? साफ सफाई, कितना पानी? अभी तो इस तरह का कोई संभावना नहीं है कि अभी हम लोग किया जाए, क्योंकि पानी इस समय बढ़ा हुआ है और हर साल की अपेक्षा को देखते हुए इस बार पानी काफ़ी ऊपर है। तो पानी अगर कम रहता है तो हम लोग अपना नाव का साफ सफाई, रंग पेंट करते हैं कि जो दीपावली आ रहा है हमारा नाव भरे बुकिंग हुई, और इस बार नाव की बुकिंग बहुत कम आ रहा है, बेड़ा बुकिंग कम है। इस बार लगता है कि धंधा पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माँ गंगा लग रहा है निशान समाज तो गुस्सा हो गई है, पानी अभी ऊपरी है, लगता है कि धीरे धीरे पानी भी कम हो जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय प्रेक्षागृह सभागार में गुरुवार को प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक और छात्रों के प्रिय प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काशी वासियों और छात्रों ने नम आंखों से गुरुजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में आए लोगों ने प्रोफेसर मिश्रा के साथ बिताए हुए क्षणों को साझा किया। और सबसे बड़ी बात, लोगों के हृदय में कौशल मिश्र जी का एक विशेष स्थान था। बड़े ही कष्ट और दुख का विषय है कि अपने से छोटे भाई का श्रद्धांजलि में आने का दुर्भाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हो सकता है कि कौशल मिश्र जी से कोई दुखी हो, नाराज़ हो, लेकिन कौशल मिश्र जी कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, अजात शत्रु थे।
और लोगों के सुख दुख में बड़े ही मानवीयता के साथ जुड़ते थे। मानवीय सद्गुण जो होता है वो कौशल मिश्र जी के अंदर था। पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने गुरुवार को पितरपुर वार्ड में मिनी नलकूप का उद्घाटन किया। उक्त नलकूप के संचालन होने के लगभग 200 घरों में पेयजल की समस्या का समाधान हो गया। प्रत्येक घर में अब शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। विधायक ने कहा कि दक्षिण विधानसभा में 2017 से अब तक 80 छोटे एवं बड़े ट्यूबवेल का अधिष्ठापन किया गया है, जिससे आज क्षेत्र के निवासियों को हर जगह शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है। योगी सरकार दीपावली से पहले पटरी व्यवसायियों को उपहार देने जा रही है। मैदागिन स्थित टाउन हॉल में अत्याधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। वहां पार्क की दीवारों से सटे पटरी दुकानदारों को दुकान देना प्रस्तावित है। इससे मैदागिन क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और व्यापारियों को अपने व्यापार के लिए व्यवस्थित स्थान भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को काशी की प्रस्तावित यात्रा में टाउन हॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर सकते हैं। बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। डॉक्टर सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर आईएमएस बिल्डिंग के सामने धरने पर बैठे। उनका कहना है कि इमरजेंसी विभाग में एक महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी और धमकी दी गई, जिसकी लिखित शिकायत एमएस को दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। से मरीज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ का सुविधा नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ बताया कि पूरा सुविधा है। डॉक्टर हड़ताल पे हैं कि मरीज को पहले मालूम चल जाना चाहिए। यहाँ पे आके मरीज परेशान हो जा रहे हैं। कोई चीज़ की कोई सुविधा नहीं। अगर नर्स से बात करें, डॉक्टर का नंबर दीजिए या कोई परिचय पूछे तो बताने के इनकार कर दे रहे हैं। कोई चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। मरीज को बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे। अभी 3 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे है। अभी 2-3 दिन हुआ अभी मैक्सिमम। अभी 2-3 दिन से हड़ताल पे इन लोग हैं। अभी इसके पहले नहीं थे, अभी 2-3 दिन हड़ताल पे हैं। अभी इसके आगे भी हमें लगता है कि इनका आंदोलन जारी रहेगा, जिसके वजह से इन लोग को बताया नहीं जाएगा। इन लोग लाइन पे लग के नीचे सीट पे बैठे हुए हैं, सोचते अब डॉक्टर आएंगे, अब डॉक्टर आएंगे, लेकिन यहाँ पे पूछताछ में केंद्र में जाओ तो कोई को बताने का तरीका नहीं है। यहाँ पे लोग पूछते तो बोलते बैठी डॉक्टर आएंगे, लेकिन डॉक्टर अभी हड़ताल इनका जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 अक्टूबर को प्रस्तावित वाराणसी दौरे के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। गुलाब बाग कार्यालय पर बैठक में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पार्टी की हालिया सफलताओं के बाद हो रहा है और ये उनका वाराणसी में पहला आगमन होगा। पीएम हवाई अड्डे पर दोपहर में पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बाबतपुर में पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे।